जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स एंड ट्रेड्स ऑफ एथिक्स इन इंटरपर्सनल। ये सब बातें जो हम पीछे पढ़ रहे हैं उन्हीं की एक समरी है आगे। मैं आप ये जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी। मतलब इक्वालिटी रखें, ये ना हो कि अगर किसी दूसरे के किसी माइंड में एक अच्छा व्यू है और आप के माइंड में भी एक अच्छा व्यू है, शायद उसके व्यू से हमें कुछ सीखने को मिल जाए। तो इसका दूसरी तरफ से मकसद ये भी है कि आगे बढ़ने के मौके सभी के लिए होने चाहिए ना। सब अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ये ना हो कि सब समूह के गरीबों को ना मिले और अमीरों को मिल जाए, गरीब इसमें रगड़े जाएं ऐसे ही। तो नेक्स्ट एक्टिव रिलेशनशिप विद ऑडियंस। अपना रिलेशनशिप ऑडियंस के साथ अच्छा रखें, पोस्ट रखें, क्योंकि आपने बात ऑडियंस को समझानी है और खुद को नहीं समझानी। खुद तो आपको आती है, अगले बंदे को समझानी है। तो उनके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखें ताकि आपकी बात वो आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट है बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब ये जरूरी नहीं है आप बोलते जाएं, अगले बंदे को कोई भी क्वेश्चन करने का मौका ना मिले। तो जैसे जैसे आप बोल रहे हैं, दूसरे जो सुनने वाले हैं उनमें भी एक बैलेंस होना चाहिए। वो उसकी बात ना काटे, और जब वो चुप हो जाए तो वो क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन ऐसे किसी की बात को कट नहीं करना चाहिए कि जिस तरह मैं आपसे स्पीक कर रहा हूँ तो आप अचानक दरमियान में बोल पड़े, तो इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। नेक्स्ट रिस्पेक्ट। ये बहुत ही बड़ी और अहम चीज़ है, रिस्पेक्ट। आप दूसरों को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप ऑडियंस को अपना मैसेज अच्छे से समझाएंगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ समझाएंगे, उनका एहतराम करेंगे, तो उनकी तरफ से भी आपको प्यार मिलेगा। ऐसे ही बिना वजह किसी की इंसल्ट नहीं की जाए, मतलब कट ऑफ पर्सनैलिटी, किसी की पर्सनैलिटी पे हंसा ना जाए। आज तो आप हंस लोगे, फिर बाद में लोग आप पर हंसेंगे। इस तरह सबसे मुश्किलात क्रिएट होती हैं। तो लोगों को इज्जत दी जाए और इज्जत हासिल की जाए। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रस्ट वर्तीज। ट्रस्ट इज अ की फैक्टर इन कम्युनिकेशन। ट्रस्ट करना बहुत ही अहम चीज़ है, भरोसा किसी पर होना। अब अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो आपसे कोई डीलिंग करना चाहता है, तो आपको उस पर ट्रस्ट बनाना होगा कि हाँ यार मुझे आप पे ट्रस्ट है, या उसको आप पे ट्रस्ट होना होगा कि हाँ यार मुझे आप पे ट्रस्ट है तो हम ये काम करते हैं। तो ट्रस्ट एक बहुत अहम चीज़ है, किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए ऐसे। नेक्स्ट है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सच्चाई पर मबनी हो और सच्ची हो, जब उसे आप ऑडियंस के सामने पेश करें तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। मतलब वो फुल एक्यूरेट होनी चाहिए, अदरवाइज इट कैन हैव वर्स कॉन्सिक्वेंसेस। बुरे असरात मुरतब कर सकती है अगर इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश हुई तो। नेक्स्ट है गोल्डन रूल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ट्रूथ है। गोल्डन रूल ट्रूथ है, सिर्फ सच बोलना है, झूठ ना करें, किसी को भी झूठ ना बोलने। मतलब ट्रूथ कम्युनिकेशन की एक पावर है। आप इससे किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, किसी का दिल भी जीत सकते हैं, किसी को सप्रेस दबाव में भी ला सकते हैं, किसी को इंस्पायर भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा भी सकते हैं। तो सब चीज़ सच्चाई पर मबनी है। अपनी कम्युनिकेशन में सच्चाई रखें, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और अगले बंदे के लिए भी। नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरकल्चरल रिलेशनशिप। बहुत अहम टॉपिक है। इंटरकम्युनिकेशन इज द प्रोसेस सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बिटवीन whose cultural background differ from each other। मतलब आपका कल्चर और है, सिंध का कल्चर और है, पंजाब का कल्चर और है, बलूचिस्तान का कल्चर और है। इनके वर्बल एंड नॉर्मल साइंस भी डिफरेंट होते हैं सब। या आपका कल्चर, आपके मुल्क का, पाकिस्तान का कल्चर, अमेरिका का कल्चर, इंडिया का कल्चर, सब डिफरेंट होते हैं। Distinct groups existing within a major culture are known as subculture। सब कल्चर इस तरह से है, हमारा बरआज़म एशिया है, एशिया में यूरोप भी है और साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में पाकिस्तान, नेपाल है,
इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान में पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान तो मतलब कलर में कल्चर निकल आना। तो यहाँ पे एक शख्स हैं जिन्होंने कल्चर को यूं डिफाइन किया है, नाम उनका हॉस्टेड है। तो उन्होंने कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड विच is a member of one group or category of people from other। कलेक्टिव प्रोग्रामिंग आपकी और दूसरे लोगों की, इन चीजों में फर्क को कल्चर डिफरेंसेस कहते हैं। तो इसमें बुलेट है सोशल इथिक्स। इट्स